हम लोग आज देखिए स्पेशली क्लास रखे हैं कुछ टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए, क्योंकि देखिए सब कोई पढ़ता है, ऐसा नहीं कि दुनिया में कोई नहीं पढ़ रहा है, लेकिन उसमें कोई ना कोई बहुत आगे निकल जाता है, कोई और कोई पीछे रह जाता है ना। उसका कारण है कि हम ध्यान नहीं देते। अभी आप लोग क्लास 8 में है, 9th में है, 10th में है, तो क्लास 7, 8, 6 के जो बच्चे हैं खास तौर से अभी उनके अंदर बचपना भरा हुआ है और उनके आसपास का जो माहौल है वो उस तरह का नहीं है कि ये इन चीज़ों को समझ पाए। शायद इनके आसपास अगर ज़्यादा सक्सेसफुल लोग होते, जो पढ़े लिखे अधिकारी या किसी अच्छे सोसाइटी से बिलोंग करते, अच्छे जॉब प्रोफाइल से बिलोंग करते, तो शायद इनको देखकर ये लगता कि मैं भी ऐसा बनूंगा। मोस्टली ऐसे लोग हैं जिनके आसपास या तो बिजनेसमैन रहते हैं, या तो खेती करने वाले होते हैं, या तो कोई छोटे मोटे जॉब करने वाले होते हैं, है ना। बड़े हाई प्रोफाइल जॉब जैसे कोई ऑफिसर रैंक वगैरह हो गया, ये सब लोग आपके आसपास बहुत कम मिलते हैं। तो होता क्या है कि हम जब हमारे आसपास जैसी सोसाइटी होती है उससे बहुत ऊपर हम नहीं उठ पाते, समझ रहे हैं। तो समाज का विकास भी उसी तरीके से होता है जैसा हमारे आसपास लोग होते हैं। अगर आपके सोसाइटी में कोई भी एक व्यक्ति अगर आईएएस अधिकारी बन जाता है, या कोई बड़ा एमएलए या एमपी बन जाता है, या प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, तो आपको लगता है कि ये व्यक्ति यहाँ तक कैसे पहुंचा। तब शायद आपके मन में ये सोच आती है कि मैं भी ऐसा बनूंगा। या कोई ऑफिसर ही बन गया तो आपके मन में, आपके पेरेंट्स के मन में ये प्रश्न उठता है कि मैं भी अपने बच्चों को ऐसा बनाऊंगा या ऐसा बनेंगे। एक बार प्रश्न उठता है दिमाग में, ऐसा आता है कि मैं भी ऐसा बनूंगा, लेकिन वास्तविकता यही है कि वो जो मोटिवेशन मिलता है उनको उसको देखकर, वो बहुत थोड़े समय के लिए होता है, बहुत थोड़े समय के लिए होता है। आप जैसे कभी कभी आपके स्कूल वगैरह में या किसी फंक्शन वगैरह में स्कूल के कोई ऑफिसर आ जाते हैं, तो भी आपके उनको देखकर आपके मन में फिर एक बार प्रश्न उठता है कि भाई इस पद के अधिकारी हैं, मुझे भी ऐसा बनना है। या मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट तो मजाक में भी लेते हैं, है ना। तो मजाक में मत लीजिए, उस पद पर पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और उस पद पर जो पहुंच जाता है ना बेटा, उसको कुछ नहीं करना पड़ता, उसको लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना पड़ता है, और उसके काम जो होते हैं वो सब उनके नीचे काम करने वाले लोग लगे रहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। मैं एक बार गया था, ठीक है, एसपी ऑफिस में एक बार गया था, मिला भी था एसपी से, और मुझे बहुत ज़्यादा वहाँ से मोटिवेशन नहीं मिला, या मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे कोई चीज़ नहीं लगी, क्योंकि मैं उस लेवल से गुजरा हूँ, बना नहीं वो अलग बात है ना। तो वहाँ पे क्या देखने को मिला, फिर उस दिन तो मैंने वहाँ से बातचीत की, उनके बात करने का तरीका, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से बातें थी। उसके बाद एक दिन, फिर अगले दिन की बात है, मैं एक बार मॉल में गया था, और वही एसपी साहब आए, उनकी गाड़ी आई, और गाड़ी से उतर के लोग दौड़ते हुए मॉल में गए और फटाफट सामान पैक कराए और फटाफट गाड़ी में लदवाए, और एसपी साहब गाड़ी में ही बैठे थे। तो इससे पता ये चलता है कि पावर में आना इतना आसान नहीं है। और वो क्यों मॉल में नहीं गए, क्योंकि वो, उनका होना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो अगर हमारे जिले में हैं तो हमारे जिले के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखे हैं। तो वो उस पद के अधिकारी हैं जो हमारी सुरक्षा के लिए मौजूद हैं, जो हमारी सुरक्षा के लिए मौजूद हैं, और उनके जो रक्षक हैं वो दौड़ के सारा काम कर रहे हैं। तो जीवन में उन ऊंचाइयों को पाना है, अगर जीवन में कुछ करना है, पैदा हुए हैं तो उन ऊंचाइयों को पाना है। हमें ऐसा नहीं बनना है जिसका कोई मूल्य न हो। और इस धरती पर जितने भी बच्चे पैदा होते हैं सब अमूल्य होते हैं, बस उनके अंदर कमी होती है तो एक मोटिवेशन की, एक सोसाइटी की, और एक उनके घर में अगर ऐसा कोई नहीं बन पाता, तो अगर सोसाइटी में ऐसे 2, 4, 6 लोग हैं तो 7वें लोग के निकलने की संभावना 100% रहती है।
लेकिन एक भी लोग नहीं है, तो कोई परिवार उसमें एक नई सोच का होगा जो इन चीजों को करके दिखाएगा। अभी रॉबर्ट्सगंज से बात करें तो अभी तक सिर्फ एक लड़की आईएएस बनी है और उसका नाम है साक्षी गर्ग। गर्ग गारमेंट जो है उनकी लड़की। तो क्या उसी के अंदर ये एबिलिटी है बस, और किसी के अंदर वो एबिलिटी नहीं है? क्या उसके साथ और भी लड़कियां या लड़के ग्रेजुएशन नहीं किए होंगे? क्या उसके साथ और भी लड़के लड़कियां ग्रेजुएशन नहीं किए होंगे? किए होंगे ना। फिर उसके पीछे आज 5 साल से 6 साल बीत गया, अभी तक उसके पीछे आया क्यों नहीं कोई? क्यों? क्योंकि उनकी सोसाइटी ऐसी है कि वो एक व्यक्ति पे फोकस कर ही नहीं पा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द पर्सन क्या है, बिजनेसमैन है मार्केट में, लेकिन उसमें से एक लड़की ने अपनी सोच बदली और वो आईएएस बनी। उसको किसी चीज की कमी नहीं थी, उसके दुकान से लाखों रुपए की सेलिंग डेली की होती, किसी चीज की कमी नहीं थी। ए ग्रेड की व्यवस्था जो अधिकारी जीते वो पहले से ही जी रही थी, है ना, करोड़पति वो पहले से ही है। लेकिन फिर भी उसने एक नए सोच को जन्म दिया और एक नई तरह का सोच बनाकर वो आई। तो ये सोच कहां से आ रही है? ये सोच किसी न किसी शिक्षक से या कोई वीडियो देखकर या माता पिता के किसी सजेशन से उसको उसने फॉलो किया तो उन्हें वो बनी। तो आज अभी छोटे क्लास में है, आज मैं आपको ये चीज बता रहा हूं, हम लोगों के समय में इतना मोटिवेशन देने वाला भी कोई नहीं था, ये चीजें भी समझाने वाला। इवन मैं बता दूं कि जब मैं क्लास 9-10 में भी पढ़ता था तो मुझे यूनिवर्सिटी का मतलब क्या, यूनिवर्सिटी में जानता ही नहीं था, मतलब नाम ही नहीं सुना था यूनिवर्सिटी का। जब इंटर पास हुआ, हमारे कुछ फ्रेंड्स गए इलाहाबाद बनारस, तब हम यूनिवर्सिटी का नाम सुने। तो बताइए वहां गलती किसकी थी, मेरी, मेरे पेरेंट्स की या मेरे शिक्षक की? शिक्षक की गलती थी। हो सकता है मेरे पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं थे, मान सकते हैं ना। किसकी गलती थी? शिक्षक की। उन्होंने बताया नहीं, उन्होंने इन चीजों के लिए कभी क्लास चलाया नहीं। 365 दिन में अगर 65 दिन में ये क्लास चला दिए होते तो शायद बहुत सारे बच्चे और इवन मैं खुद यहाँ न होता अगर वो चीजें मुझे पहले जानकारी उसकी हो गई होती, क्योंकि मैं पढ़ने में डेडिकेटेड था, मुझे पता ही नहीं चलता था, और जब पता चला तब काफी देर हो चुकी थी और मैं देर से गया तैयारी करने और फाइनली सक्सेसफुल नहीं भी हुआ। लेकिन मैं अपने आप को अनसक्सेसफुल नहीं मानता, क्योंकि जो मैं नहीं कर सका वो मैं बच्चों को सिखाऊंगा, आगे चल के वो करेंगे। मैं अपने आप को अनसक्सेसफुल नहीं मानता, क्योंकि मैं जिस एज में आपको कुछ नहीं पता होता उस एज में मैं आपको बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं कि यही चीज आपको आगे चल के बनना है। कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई आईएएस बनेगा, कोई पीसीएस बनेगा, कोई इनकम टैक्स ऑफिसर बनेगा, कोई टीचर बनेगा, कोई प्रोफेसर बनेगा। तो वही चीज बनने के लिए हमें क्या क्या करना होता है। तो 10th तक तो आपको एकदम हार्ड वर्क करना है। 10th तक कोई डिसीजन नहीं है कि हमें क्या बनना है, उसके लिए क्या पढ़ना है, कुछ नहीं। 10th तक फाइनली सारे सब्जेक्ट सबको 100% पढ़ना है। 10th तक सभी सब्जेक्ट को सबको 100% गेन करना है। 11th में डिसाइड करना है फिर 2-3 क्राइटेरिया। तो मोस्टली 3 क्राइटेरिया, एक नीट यानी मेडिकल में जाने वाले बच्चे, एक आईआईटी यानी जो बीटेक वगैरह करना चाहते इंजीनियरिंग में जाने वाले बच्चे, और तीसरे ह्यूमैनिटी जो आईएएस पीसीएस की तैयारी का पहले से ही प्लान कर रहे हैं, और चौथा है कॉमर्स जो सीए वगैरह बनना चाहते हैं। ये 4 क्राइटेरिया आप 11th में जाकर चूज करेंगे, वहां से आपका डायरेक्शन क्लियर होगा कि मुझे बनना क्या है, यानी फ्यूचर में बनना क्या है उसकी पहली सीढ़ी। फ्यूचर में बनना क्या है उसकी पहली सीढ़ी है आपकी 11th। जो चीज मैं आपको 2 साल पहले, क्लास 10th को 1 साल पहले, क्लास 9 को 2 साल पहले, क्लास 8 को 3 साल पहले और क्लास 7 को
हाँ, क्लास 7 को 3 साल पहले, क्लास 8 को 2 साल पहले, क्लास 9 को 1 साल पहले, और क्लास 10th को उसके फाइनल ईयर में, और क्लास 6 को 4 साल पहले मैं ये चीजें बता रहा हूं। और इन 4 साल पहले भी अगर इन चीजों 4 साल पहले भी अगर इन चीजों को सबका नजर मेरे ऊपर होना चाहिए, नजर हटनी नहीं चाहिए, नहीं मार के पटाखा से लाल कर देंगे। ये 4 साल पहले, 3 साल पहले, 2 साल पहले, 1 साल पहले मैं आपको बता रहा हूं। अगर इसके बावजूद भी अगर आप 11th में अपना डायरेक्शन भूल जाते हैं तो आपसे बड़ा फेलियर इंसान कहीं नहीं मिलेगा। आपसे बड़ा फेलियर इंसान कहीं नहीं मिलेगा, जिसको हर चीजें पहले से ही पता हो, फिर भी अगर वो सीधा रास्ता नहीं चलता, जिसको पहले से ही रास्ते पता हो कि हमारा सक्सेस का रास्ता कौन सा है, फिर भी वो नहीं चलता, तो उससे बड़ा फेलियर कोई नहीं हो सकता। जिसे नहीं पता है वो तो अलग बात हो गई कि वो पता करने की कोशिश करेगा, लेकिन जिसे पता है उसे कोशिश भी तो नहीं करनी है। आया समझ में? तो आपको पढ़ाई जो करना है बेटा, वो एकदम डीपली करना है, मतलब दुनियादारी भूल जाना है। अगर दुनियादारी भूलेंगे तो कल दुनिया आपको याद करेगी। अगर आप दुनियादारी को आप याद करेंगे तो कल दुनिया आपको पूछेगी भी नहीं। आज अगर आप सबको भूल जाएंगे तो कल लोग आपको खोजेंगे, लेकिन आज अगर आप सबको खोजेंगे तो कल सब लोग आपको भूल जाएंगे। ये सबसे बड़ा फैक्ट है, समझ रहे हैं ना? कि आज अगर सबको लेकर चलेंगे, घूमेंगे, टहलेंगे, समाज को देखेंगे, तो कल समाज आपको देखेगा ही नहीं, देखना पसंद ही नहीं करेगा। लेकिन आज आप उनको नहीं देखेंगे तो कल वो खोज के देखने आएंगे, है ना? जो आईएएस अधिकारी बनता है उसको वो कई कोचिंग में पढ़ा होता है, हर कोचिंग वाले बुलाकर बोलते हैं ये बच्चा मेरे से पढ़ा है। फेल हो जाता है तो बुलाते हैं कभी? फेलियर बच्चों को देखा है आपने किसी को बुलाते हुए, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को, कि उसका इंटरव्यू करे, लोगों को बताए कि इस बच्चे ने बहुत मेहनत किया लेकिन फिर भी फेल हो गया? किसी ने बुलाया आज तक? कभी नहीं। फेलियर का इंटरव्यू नहीं देखने को मिलेगा। फेलियर का इंटरव्यू कब देखने को मिलेगा? जब वो अपने दम पर कोई बिजनेसमैन बन जाएगा बड़ा, तब लोग बुलाएंगे उसको। खान सर क्या हैं? फेलियर। अलग पांडे सर क्या हैं? है नहीं, फेलियर थे। खान सर क्या थे? फेलियर। जितने भी आज आप देख रहे हैं, विकास दिव्यकीर्ति सर फेलियर नहीं थे, वो आईएएस रह चुके थे, रिजाइन किए थे, रिजाइन करके पढ़ाना शुरू किए थे। तो लेकिन जो बड़े एजुकेटर इस समय आपको दिख रहे हैं वो सब फेलियर हैं, लेकिन उसमें से कुछ सक्सेसफुल भी हैं। जैसे एक उनका नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, नवी या नहीं, एक कोटा के भी नवीन सर हैं, है ना? वो भी क्या है, इस समय तो सब सक्सेसफुल है, लेकिन उस समय हालांकि वो आईआईटी क्रैक किए हैं, वो आईआईटी क्रैक नवीन सर किए हैं। तो यानी अनसक्सेसफुल को कोई नहीं बुलाता, लेकिन जब वो किसी बिजनेस में या किसी भी सेक्टर में डेवलप कर जाता है तब लोग उसको बुलाते हैं। लेकिन आपको पहला पाथ अनसक्सेसफुल का नहीं चुनना है, सक्सेसफुल का चुनना है कि हमें सक्सेस होना है। और एक बात जान लीजिए, जो फेल नहीं होता, अब फेल होके फिर आगे नहीं जाता, जो फेल हो रहा है इसका मतलब वो कोशिश कर रहा है। अगर एक बार फेल होके दूसरी बार पास हुआ तो इसका मतलब क्या, कि उसने कोशिश की। अब बार बार फेल हो रहा है इसका मतलब उसने कोशिश नहीं की। समझ रहे हैं? तो सक्सेस होने के लिए हो सकता है लाइफ में आप कई बार फेल हो, समझ रहे हैं ना? हो सकता है आप लाइफ में कई बार फेल हो, लेकिन तब तक नहीं रुकना है जब तक आपके पास टाइम है उस चीज को पाने का। जब तक आपके पास टाइम है उस चीज को पाने का, तब तक आपको रुकना नहीं है। जब टाइम खत्म हो जाए उस चीज को पाने को, फिर भी अगर आप फेल हैं तो आप अपने आप को फेल मत समझिए। आपके पास फिर एक्सपीरियंस है। क्या है? फिर एक्सपीरियंस है। उस एक्सपीरियंस को शेयर करना शुरू करिए। अलग पांडे सर बीएससी फेल, अलग पांडे सर बीएससी फेल नहीं, बीएससी ड्रॉप आउट। बीएससी उन्होंने पूरा किया ही नहीं था, सेकेंड ईयर में ही छोड़ दिया था।
खान सर नेवी में जाने का बहुत शौक था, लेकिन नहीं जा पाए। आज क्या है? तो आज इस जगह पे उनको लाने वाला क्या था? उनका फेलियर ही था कि नहीं था? उनके पास क्या था? एक्सपीरियंस। और उन्होंने जो एक्सपीरियंस अपने लाइफ में लिया उसी को शेयर करना शुरू कर दिया, और आज वो एक बहुत बड़े एजुकेटर है। मतलब आपके पास होना क्या चाहिए एक्चुअल में? नॉलेज। क्या होना चाहिए? जब सफलता की सीढ़ी चढ़ेंगे तो आपके पास नॉलेज होगा। सक्सेस जिस क्राइटेरिया में, जिस सेक्टर में चाहते, अगर नहीं भी मिला तो भी आपको सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता। तब भी आपको सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता। बस करना क्या है कि जो आपके पास अनुभव है उसी को शेयर करना शुरू कर देना। अभी मैं आपको कल की बात बताता हूं, कल की या परसों की, संडे क्या था, परसों था ना, परसों की बात बताता हूं। मैं पढ़ा के आ रहा था शाम को, तुम्हारे यहाँ ही पढ़ा के आ रहा था, तो मुझे एक फ्रेंड मिले, एक फ्रेंड के साथ एक लड़का मिला। फिर बात होने लगी कि मैं पढ़ाता हूँ, ये सारी चीजें। तो वो जो लड़का उनके साथ था वो भी एमएससी मैथ से था, तो हमको बताने लगा कि अरे पढ़ाई ऐसे होनी चाहिए, वैसे होनी चाहिए। वो हमें समझा रहे थे। मैंने कहा आप करते क्या हैं? अरे इसमें तो कुछ नहीं कर रहे। हम कहे तो फिर आपको हमें सिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस समय 50,000 रुपये महीना कमाता हूं और अभी आप कुछ नहीं करते। तो आपके पास लाख नॉलेज हो, कितना भी नॉलेज हो, अगर आप कुछ कर नहीं रहे हैं तो आप फेलियर ही हैं। समझ रहे हैं ना? तब क्या है? आप फेलियर है। आप पीएचडी हो, मेरे सामने आ जाएंगे तो कौन? कुछ नहीं करते होंगे तो मैं बड़ा कि वो बड़ा? कौन बड़ा? जो कर रहा है। जो कुछ नहीं कर रहा है वो बड़ा नहीं, क्योंकि आगे हो जाएगा जो कर रहा है। जो नहीं कर रहा है वो पीएचडी नहीं, एमफिल किया होगा तब भी वहीं का वहीं रह जाएगा। तो करना क्या है? अपने नॉलेज को शेयर करना है। कब करना है? जब हम जो चीज पाना चाहते हैं, जब वो ना मिल पाए, और उसके मिलने की संभावना 100% होती है, लेकिन आप डेडिकेशन के साथ करते हैं तब। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं इलाहाबाद में, लखनऊ में, दिल्ली में, बनारस में, जो तैयारी के नाम पे गए हैं कि मैं इस चीज की तैयारी करता हूं, 80% उसमें से फेल होके आते हैं, क्योंकि वो तैयारी के नाम पर गए। एक्चुअल में तैयारी वही कर रहे हैं। कार्तिकेय जाओ मुंह धो लो। एक्चुअल में चेयर हटा के चले जाओ। ठीक है? एक्चुअल में सफल कौन होगा बेटा? जो अपने डायरेक्शन को सही समय पे चूज करेगा और उसके अकॉर्डिंग मेहनत करेगा। तो आपको अगर अभी बातें पता चल गई हैं, अभी आपको जानकारी हो चुकी है कि हमें इस डायरेक्शन में जाना है, तो उसके बारे में अभी से आपको सोचना शुरू कर देना है कि मुझे ये चीज बनना है, तो उसी के अकॉर्डिंग तैयारी भी आपकी शुरू हो जानी चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग अब आप सर्च करते रहिए कि मुझे नीट देना है, तो नीट का सिलेबस क्या होता है, बायो में, फिजिक्स में, है ना? फिजिक्स तो भाई वहां लेना नहीं है आपको, केमिस्ट्री और बायो लेंगे। तो केमिस्ट्री में क्या क्या चीजें आती हैं उसका छोटा छोटा पार्ट तो अभी से पढ़ना शुरू कर दे रहे हैं भाई। 6, 7, 8, 9, 10 में भी आप वो चीजें पढ़ रहे हैं, लेकिन इंट्रोडक्शन लेवल पे। तो आपको पता तो चल जाएगा ना कि इन चीजों को आगे भी पूछा जाएगा, तो आज मुझे ये पता होना चाहिए। तो वो सिलेबस निकालिए, उन सिलेबस को स्टडी करिए एक बार, और फिर अपनी पढ़ाई उसके अकॉर्डिंग शुरू करिए। 10th में ही पढ़िए, लेकिन सोचिए उसको कि ये चीजें आगे भी आएंगी। जो आगे का सोच के अभी वर्तमान की पढ़ाई नहीं करता वो सक्सेस नहीं हो सकता। आप 10th में पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें से 11th में क्या क्या आएगा। अगर नहीं पता है तो आप आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। अगर आप 8 में पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि 8 का कौन कौन सा चैप्टर 9th को टच करेगा। 8 का कौन कौन सा चैप्टर 9th में आने वाला है।
अगर ये चीजें आप देख चुके हैं तो आप एक कदम आगे चल रहे हैं, आप एक कदम आगे चल रहे हैं और एक कदम हमेशा आगे रहेंगे अगर ये काम आप करते हैं। 9th में पढ़ रहे हैं तो 10th में क्या क्या मैथ का सिलेबस है, क्या क्या साइंस का सिलेबस है, आपको पता होना चाहिए, तो आप एक कदम आगे हैं, नहीं पता है तो पीछे हैं। हर अगले क्लास के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर हर अगले क्लास के बारे में जानकारी है तो पिछले क्लास को उतनी ही मेहनत से आप पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता रहेगा कि आगे मुझे कम मेहनत करना पड़ेगा, आगे मुझे कम मेहनत करना पड़ेगा। आज अगर और उसी आप ये सोच ले कि आगे मुझे कम मेहनत करना पड़ेगा, जब उस क्लास में जाएंगे तो फिर अगले क्लास का सिलेबस देखेंगे, उस क्लास का तो देखेंगे ही, अगले क्लास का देखेंगे, फिर आप क्या सोचेंगे कि अगले साल मुझे कम पढ़ना पड़ेगा। फिर जब उस क्लास में जाएंगे अगले क्लास का देखेंगे तो आपको लगेगा अगले साल हमें कम पढ़ना पड़ेगा। तो सोचिए कि आपके दिमाग में बार बार क्या आ रहा है, अगले साल हमें कम पढ़ना पड़ेगा। और नहीं देखते तो सब कोई आपके दिमाग में ये डाल देता है कि 11th का फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत टफ है, तब आपके दिमाग में क्या आएगा, मुझे अगले साल ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो आपके दिमाग में बर्डन बढ़ जाएगा, डर पैदा हो जाएगी। लेकिन जब आपको ये पता रहेगा कि अगले साल हमें कम पढ़ना है तो आपका बर्डन 50% ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, तो आप खुश होके पढ़ेंगे और नहीं तो फिर प्रेशर लेके पढ़ेंगे। ये चीजें होती हैं, ये हमारी स्ट्रेटजी होती है हमें लाइफ में कैसे सक्सेसफुल होना है। ये स्ट्रेटजी जो लेकर चलता है वो 21 साल में आईएएस बनता है, 22 साल में वो 21 साल में अच्छा इंजीनियर बनता है, 25 लाख 30 लाख के पैकेज पे जाता है, वो 21 22 साल 23 साल में डॉक्टर बनता है। ये कौन सी एज बता रहा हूं मैं, सबसे कम एज में सक्सेसफुल होने वाले पर्सन जो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके चलते हैं। सबसे कम एज में सक्सेसफुल होने वाले पर्सन जो इस स्ट्रेटजी को लेकर चलते हैं। और जो इस क्लास में पढ़ रहे हैं, अपने जो जिस क्लास में पढ़ रहे हैं अभी सेम क्लास में जिसमें हैं, उनको अगर उसका ही नहीं आ रहा है तो उनके लिए सबसे बड़ा बर्डन कि उनको अभी उसी क्लास का नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि पिछले साल उन्होंने अगले क्लास के बारे में सोचा नहीं था। तो अब से क्या करना है, 9th को 10th का सिलेबस पता होना चाहिए, 7 को 8 का सिलेबस पता होना चाहिए, 6 को 7 का सिलेबस पता होना चाहिए। और ये मैं पूछूंगा, क्योंकि मुझे वो बच्चे चाहिए जो एक कदम आगे चले, मुझे वो बच्चे नहीं चाहिए जो एक कदम पीछे चले। समझ रहे हैं बात को ना?